भागवत कथा की फल की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार सनकादिक भागवत जी की महिमा का गान करते हुए इतने में भक्ति महारानी वहां प्रकट हो जाती हैं सबके हृदय में। वहां आकर के प्रकट हो जाती हैं और बारंबार कह रही हैं क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बोले भक्ति महारानी की। ऐसा लगता है कि आप आकर के कथा नहीं सुन रहे, आप सो रहे हैं। देखिए ताली के साथ हमें ये दिखा दिया करो कि आप हाँ कथा श्रवण कर रहे हो। हमें ऐसा लगता है कि घूंघट के नीचे कहीं आंख तो नहीं बंद है। ताली बजा दिया करो, हमें पता चल जाएगा कि आपको कथा समझ में आ रही है, आप सुन रहे हो। तो भक्ति महारानी वहां आकर के अपने पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी, झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी और देव ऋषि नारद जी से पूछती हैं कि हे महाराज आप बताइए हम कहाँ बैठे कहाँ जाएं। तो हमारे श्री नारद जी महाराज से सनकादिक मुनि कहते हैं कि आप भक्त के हृदय में जाकर के वास कीजिए। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति निवास करती है, श्री हरि बैकुंठ छोड़ करके उनके हृदय को अपना घर बना लेते हैं। जिसके हृदय में भक्ति अगर वास करने लगी ना तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में अपना घर बना लेंगे, फिर आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी ने जब देखा कि भागवत की इतनी महिमा, ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए, भक्ति महारानी प्रकट हो गई, नृत्य करने लगी, तो मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए और भागवत सुनने के लिए कैसे कैसे पापी तर सकते हैं महाराज। तो जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करता है, क्रोध कामी है, वह भी इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो सकता है, उसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। तो हमारे नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा उदाहरण दीजिए कि कोई पापी के कष्ट भी दूर हुए, नष्ट हुए हो। तो हमारे सनकादिक ऋषि कथा श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था जहां महाराज आत्मदेव रहते थे, ब्राह्मण थे और खूब धन था उनके पास, कोई कमी नहीं थी। गाय भी थी, गाय भी दान करते थे, बहुत दान करते थे, कोई भी ब्राह्मण आ जाए उनका सम्मान करते थे। पर महाराज उनको बस एक ही कष्ट सताता था। कौन सा कष्ट सताता है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। महाराज जो वृक्ष लगा देते हैं वो भी नहीं बढ़ता
और गाय के भी बच्चे नहीं हो रहे थे। तो इस बात को लेकर के बहुत ही उदास रहते थे। कभी कभी विचार आता था कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। किस लिए? कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए। तो महाराज अब आत्मदेव बहुत ही दुखी हो गए। कहने लगे कि मेरे पास इतना धन है, इसका मैं करूंगा क्या जब मेरे पास कोई संतान ही नहीं है। मन में विचार आया कि मेरे पास कोई संतान नहीं है तो मेरे इस जीवन का क्या काम, मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। महाराज जंगल में निकल जाते हैं आत्मदेव जी महाराज और जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। अब वहां कुछ संत आते हैं, वहां नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां बैठकर रो रहा है। तो संतों ने सोचा कि जाकर के इसके दुख का कारण पूछे, शायद हम ही कोई उपाय बता दें। तो महाराज आत्मदेव जी के नजदीक जैसे ही आए तो आत्मदेव जी उनके चरणों में गिर गए। और आत्मदेव जी कह रहे हैं कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं इस जीवन का क्या करूं। तो संतों ने कहा, अरे ब्राह्मण, हमें ये तो बताओ कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हें क्या कष्ट है। तो हमारे आत्मदेव जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज क्या बताऊं, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस एक चीज की कमी है। क्या? कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, बस ये कमी है। तो संतों ने कहा, अरे तुम क्या संतान के चक्कर में पड़ते हो, जा करके भजन करो, पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, वहां जाकर के भगवान का नाम लो, संतान के चक्कर में क्यों पड़ते हो। अरे जब तुम संतान को जन्म दोगे तो क्या गारंटी है कि वो संतान जब बड़ा होगा तो वो तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है, सुख का कारण भी बन सकता है, बर्बादी का भी कारण बन सकता है। क्या जिम्मेदारी लेते हो? आत्मदेव ने कहा, नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे संतान चाहिए, नहीं तो मैं अभी यही तुम्हारे सामने में प्राण त्याग दूंगा। संतों ने कहा कि अरे ब्राह्मण, इतनी जिद मत करो, मुझे दिख रहा है कि जब तुम्हारी संतान हो जाएगी तो तुम सुखी नहीं रह पाओगे। तो आत्मदेव ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे संतान चाहिए। तो उन संतों ने मस्तक पर हाथ फेरा, कहा कि अरे तुम्हारे तो 7 जन्मों तक संतान की उत्पत्ति नहीं है। अब आत्मदेव महाराज विनती करने लगे, रोने लगे। तो कुछ संतों ने एक फल दिया और कहा, लो जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। अब महाराज पत्नी उनकी कौन है? धुंधली। जो उनकी पत्नी धुंधली लोगों के घर जा जाकर चुगली कर 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 लड़ाई करवाना, किसी की बुराई ना कर ले तब तक उसका भोजन नहीं पचता।
अपने घर को बाद में देखती है, पहले देखती है कि वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है। आज मैं उससे बोलूंगी, इसकी उससे बोलूंगी, लड़ाई करवाऊंगी। घर घर में जाकर लड़ाई करवाना, यही उसका काम था। और धुंधली नहीं चाहती थी कि मुझे कष्ट हो, मेरे संतान हो। वो ये चाहती थी कि मेरा संतान कहीं से भी आ जाए, आश्रम से उठा लाएंगे। तो आत्मदेव आते हैं, आकर के उन्होंने कहा, धुंधली लो ये फल लो और इसे खा लो, और इसे खा लोगी तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। अब महाराज आत्मदेव फल देकर के चले गए और आत्मदेव ने, धुंधली ने अपनी सहेली को, जैसे महाराज पड़ोस में बन जाती है ना सहेली, ऐसे धुंधली ने भी एक सहेली बना रखी थी। उसको जा करके और अपना पूरा दुख बताने लगी। ए बहन, मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट मोटा हो जाएगा, मुझे बहुत कष्ट होगा। अगर चोर चोरी करने आ गए तो मैं कैसे बचूंगी, कैसे भागूंगी? मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे गर्भ से संतान प्राप्त हो, मैं नहीं चाहती। मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं? और बताया है कि एक टाइम भोजन करना है और भगवान का नाम लेना है एक जगह पर बैठकर, उससे नहीं हो पाएगा। अरे तुम्हें पता नहीं, जब तक मैं दूसरे के घर में जाकर देखती नहीं कि क्या हो रहा है, तब तक मेरा खाना नहीं पचता। और गर्भवती हो गई तो मैं एक ही जगह बैठी रहूंगी। सब मुझे मेरा मजाक बनाएंगे, सब मुझे क्या क्या ना बोलेंगे। अब महाराज वो बता करके अपने घर आ गई। कुछ समय बाद उसकी बहन आती है, अपनी बहन को बताती है पूरा वृत्तांत। तो उसकी बहन कहती है कि बहन तू चिंता मत कर, जैसी धुंधली और जैसी ही उसकी बहन। उसने कहा तू चिंता मत कर, इस फल को तू गाय को खिला दे, और जो मेरे गर्भ में बच्चा है वो मैं तुझे दे दूंगी, और तू मुझे कुछ धन दे देना। तो महाराज वो फल परीक्षा लेने के लिए उस गाय को डाल दिया और धुंधली गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसकी बहन के संतान हुई, और वो आ करके उसने अपनी धुंधली को, बहन को दे दिया और उसने कह दिया बच्चा देकर कि बोल देना कि मेरे बहन का बच्चा मर गया है। अब उसने अपने बच्चे को दे दिया और कहा राधे राधे श्री राधे बोले वृंदावन की। तो महाराज उसकी बहन कह रही थी कि मैं बोल देना कि मेरी बहन का बच्चा मर गया है, तो वो दूध पिलाने के लिए मेरे बच्चे को दूध पिला दिया करेगी, ऐसे बोल देना। अब जैसे ही आत्मदेव जी को पता चला, महाराज झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे कि मेरे संतान हो गई, मेरी संतान हो गई। और महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ तो वहां गाय के भी एक पुत्र हुआ। तो धुंधली कहने लगी सुनो, मेरा बालक है, मैंने जन्म दिया है,
उसकी माँ हूं मैं, तो नाम आप कोई भी नहीं रखोगे, मैं रखूंगी। तो महाराज जैसे ही धुंधली और जैसे ही धुंधकारी, उसने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। और जो गाय के पुत्र हुआ था, उस गाय के पुत्र का नाम लिखा गौकर्ण। अब महाराज जैसे ही धुंधकारी बड़ा हुआ तो वो चोरी करने लगा, मारपीट करने लगा, बच्चों को कुएं में ढकेल आता और अपने घर आ जाता। और उस बच्चे की शिकायत ले लेकर मैया घर आती तो कहती थी, अरे अभी हमारा बालक छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा, अभी छोटा है। देखिए ये बात सदैव याद रखना, यदि आपने छोटे से बच्चे को संस्कार नहीं दिए और बड़े होकर संस्कार दे रहे हो, तो आपका संस्कार किसी काम का नहीं। बच्चे को संस्कार कब देना चाहिए? जब वो गलती करे तुरंत वहां डांटो, किसी से बड़े से गलत बोले तुरंत डांटो, जब बच्चा आपका संस्कारी होगा। और कोई छोटा सा बच्चा आपसे प्रश्न कर रहा हो तो उसे सब काम छोड़कर उसे तुरंत उत्तर दो। यदि आपने उत्तर नहीं दिया और बाहर जाके उसने किसी से प्रश्न किए और उसने कोई और उपाय बता दिया, तो वो आप पर कम विश्वास करेगा, बाहर वाले पर ज्यादा विश्वास करेगा। तो महाराज अब जैसे ही धुंधकारी और बड़ा होता गया, अत्याचारी बहुत अत्याचार करने लगा। अब जैसे ही गौकर्ण जी विद्वान विद्यालय जाते, संस्कारी बालक, अब जैसे ही आत्मदेव ने देखा कि हे भगवान, कि ये मुझसे क्या हो गया, मेरे संतान नहीं थी तब मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ था, और आज मेरी संतान हो गई तो मुझे इतना कष्ट हो रहा है। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है। आत्मदेव बहुत दुखी होने लगे, कहने लगे कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। अगर मैंने संतों की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दृश्य देखने को ना मिलता। अगर मैंने संतों की बात मान ली होती। तो महाराज जैसे ही आत्मदेव दुखी होकर के अपने प्राण त्यागने के लिए फिर से चलने लगे, तो रास्ते में गौकर्ण जी वहां मिलते हैं। गौकर्ण जी ने कहा कि पिताश्री आप कहां जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, पुत्र